हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर अ जॉब ओपनिंग। रिक्रूटमेंट के अंदर अलग अलग स्टेप्स को इंक्लूड करा जाता है, जैसे कि आप अपनी जॉब ओपनिंग की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हो, आप अपने रिव्यूज़ को, रिज्यूम्स को एंड एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हो, आप इंटरव्यू सेशन को कंडक्ट करते हैं एंड उसके बाद आप मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट करते हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है वो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो भी एक जॉब ओपनिंग को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज जॉब पोस्टिंग। अगर इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम जॉब ओपनिंग की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि जो कंपनी होती है वो जॉब ओपनिंग की एडवर्टाइजमेंट करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, चाहे वो मेल के थ्रू करे, चाहे वो बुलेटिन पॉइंट्स के थ्रू करे, चाहे वो इंटर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू करे, तो इसके थ्रू हमारी जॉब ओपनिंग की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। सेकेंड इज एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी कि इसके अंदर बेसिकली इस चीज़ को इन्वॉल्व करा जाता है कि आपके जो करंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे रिफ़र करा जाता है, उन्हें बताया जाता है, उनसे लिया जाता है, एक तरीके से उनसे मतलब रेफरेंस मानी जाती है ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब ओपनिंग की इस जॉब ओपनिंग के लिए पर्टिकुलर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कौन कौन हो सकते हैं, उनसे एक तरीके से रेफरेंस मांगी जाती है। थर्ड इज एम्प्लॉय ट्रांसफर। इसके अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर कर देती है ताकि वो जॉब ओपनिंग को फुलफिल कर सके। फोर्थ इज प्रमोशन। इसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसकी जो पोस्ट होती है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, इसे एक हायर पोजीशन में भेज दिया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग। इसके अंदर आइडेंटिफाई करा जाता है एंड डेवलप करा जाता है एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर सकें अबाउट द फ्यूचर जॉब ओपनिंग्स। सिक्स्थ इज रीहायरिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज़, यानी कि इसके अंदर बेसिकली रीहायरिंग करी जाती है, दोबारा से हायर करा जाता है फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था, चाहे वो वॉलेंट्री हायर करें या फिर इनवॉलेंट्री हायर करें। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब जॉब ओपनिंग फुलफिल करी जाती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट हमारा सोर्स है जॉब बोर्ड्स। अब इसके अंदर बेसिकली एक जो कंपनी होती है वो अपनी जॉब ओपनिंग की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करती है ऑन जॉब बोर्ड्स, जैसे कि इंडीड, मॉन्स्टर, ग्लासडोर पे अपनी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करती है। सेकंड इज सोशल मीडिया। इसके अंदर बेसिकली कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करती है जॉब ओपनिंग की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, फेसबुक एंड ट्विटर जैसे हो सकती हैं। थर्ड इज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो अपनी वर्किंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करती है, अपने हेड हंटर्स को कांटेक्ट करती हैं जो उन्हें फाइंडिंग यानी कि राइट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ इज एम्प्लॉय रेफरल्स। इसके अंदर बेसिकली जो करेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो आप उसे रेफर कर सकते हो अबाउट द जॉब ओपनिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन शर्त ये होती है कि वो जो कैंडिडेट है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द फिफ्थ वन इज़ जॉब फेयर्स। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो जॉब फेयर्स को अटेंड करती है एंड अदर रिक्रूटमेंट इवेंट्स को अटेंड करती है ताकि वो अपने पोटेंशियल कैंडिडेट से मीटअप कर सकें। सिक्स्थ इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट। इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती हैं कॉलेजेस में जाकर एंड यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करके। अब इसके अंदर वो जॉब फेयर्स को कंडक्ट करवा सकती है या फिर पोस्टिंग जॉब ओपनिंग्स भी कर सकती हैं, करियर सेंटर वेबसाइट्स में डाल सकती हैं अपनी जॉब ओपनिंग्स के बारे में। सेवेंथ इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग करी जाती है जॉब ओपनिंग की प्रोफेशनल एसोसिएशन वेबसाइट्स में या फिर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करी जाती है।